करणी सेना के हमले के बाद रामजीलाल सुमन परेशान, सता रहा जानलेवा हमले का खतरा। सपा सांसद ने हाई कोर्ट के दरवाजे पर दी दस्तक और कहा अब आपको ही कुछ करना पड़ेगा। बेटे के साथ रामजीलाल सुमन ने याचिका दाखिल की और फिर जान माल की सुरक्षा के लिए जो मांग की उसने चौंका दिया। अखिलेश यादव तो पहले ही खतरे को लेकर चेतावनी जारी कर चुके हैं और अब कोर्ट पहुंच गया मामला। खतरे की शिकायत पहले पुलिस से की लेकिन नहीं सुनवाई हुई। सरकार के सामने भी हालात हैं लेकिन एक्शन नहीं हुआ। अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो फिर खड़ा हो गया हंगामा। रामजीलाल सुमन को आखिर किससे सता रहा है जान का खतरा? अगर रामजीलाल सुमन जी के साथ कोई घटना होती है या समाजवादी पार्टी के नेता के ऊपर किसी तरह की कोई घटना होती है तो उसके लिए जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं, मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद उस संगठन पे हाथ रखे हुए हैं। जितने भी लोग उसमें दिखाई दे रहे हैं, हालांकि जाति की बात नहीं करनी चाहिए, जातियों की बातें समाजवादी लोग नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाति कनेक्शन भी उन्हीं का उनसे दिखाई देता है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन को जान का खतरा सता रहा है। रामजीलाल सुमन लगातार तमाम संगठनों के निशाने पर हैं और संगठनों के नेताओं की तरफ से जिस तरीके की बयानबाजी की जा रही है उससे रामजीलाल सुमन को ऐसा लग रहा है कि उनके ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है और इसी वजह से रामजीलाल सुमन ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बेटे के साथ मिलकर हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है और अपने लिए पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है। रामजीलाल सुमन का मामला लगातार सुर्खियों में है। राज्यसभा में खड़े होकर रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा और बाबर को लेकर जो बयान दिया था उस बयान के बाद से वो तमाम संगठनों, तमाम नेताओं के निशाने पर थे और लगातार उन्हें खुलेआम धमकियां दी जा रही थी, जिसकी तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर आज तक मौजूद हैं। अखिलेश यादव ने भी इस मामले में अंदेशा जताया था और उन्होंने प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर रामजीलाल सुमन या फिर समाजवादी पार्टी के किसी सांसद के साथ कोई अनहोनी होती है तो उसके लिए जिम्मेदार उत्तर प्रदेश की सरकार होगी। अब खुद रामजीलाल सुमन ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है। रामजीलाल सुमन के घर पर करणी सेना की तरफ से जब से हमला किया गया उसके बाद से लगातार सुर्खियां बन रही हैं। जब करणी सेना ने रामजीलाल सुमन के घर पर हमला किया था तो वो उस वक्त दिल्ली में राज्यसभा में मौजूद थे। घर पर उनका बेटा और बहू थे। यहाँ पर जमकर तोड़फोड़ की गई थी, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया था और संपत्ति को निशाना बनाया गया था। रामजीलाल सुमन के घर जब हमला हुआ था तो ये मामला राष्ट्रीय फलक पर सुर्खियों में आ गया था। अब एक बार फिर रामजीलाल सुमन सुर्खियों में है क्योंकि उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामले में खबरिया चैनल के रिपोर्टर ने रामजीलाल सुमन से बात की और पूछा कि आपने ये मांग हाई कोर्ट से ही क्यों की है, किसी और संगठन से, सरकार से या फिर पुलिस से मांग क्यों नहीं की? तो रामजीलाल सुमन ने बात करते हुए कहा कि हमने पुलिस से भी मांग की थी, सरकार के सामने भी अरदास लगाई थी कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए, लेकिन जब सुनवाई होते नहीं दिखाई दी तो हमें मजबूरन हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे ऊपर हमला हो सकता है, हमें निशाना बनाया जा सकता है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं। वीडियो वायरल करने वालों पर किसी भी तरीके का कोई अंकुश न लगाया जा रहा है, न चेतावनी दी जा रही है और न उनके ऊपर एक्शन किया जा रहा है। ऐसे में हमें डर है कि हमारे ऊपर कल को हमला हो सकता है जिसमें हमारी जान भी जा सकती है और ऐसे में कोई भी हमें बचाने के लिए नहीं आएगा। तो हाई कोर्ट के सामने जाना और हाई कोर्ट से अपनी सुरक्षा की मांग करना हमारी मजबूरी बन गई थी। रामजीलाल सुमन जब से सुर्खियों में आए हैं तब से लगातार करणी सेना के अलावा और भी तमाम ऐसे संगठन हैं जिनकी तरफ से रामजीलाल सुमन को लेकर बयानबाजी की जा रही है। रामजीलाल सुमन समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद है। राज्यसभा में जब वो बोलने के लिए खड़े हुए थे तो उस वक्त उन्होंने बाबर और राणा सांगा को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद हल्ला मचा था। रामजीलाल सुमन वाला मामला सोशल इंजीनियरिंग का नया फॉर्मूला समाजवादी पार्टी के लिए बनता जा रहा है। समाजवादी पार्टी इस मामले को दलित बनाम ठाकुर बनाने की कोशिश कर रही है ताकि इसका फायदा 2027 के विधानसभा चुनावों में उठाया जा सके और ये दावा सियासी जानकारों का है। सियासी जानकारों का ये भी कहना है कि रामजीलाल सुमन के घर पर हमला होना एक बड़ी घटना है और ये घटना चौंकाती भी है कि आखिर कानून व्यवस्था का राज कायम होने का दावा करने वाली सरकार के राज में रामजीलाल सुमन के घर पर
पर इतनी बड़ी भीड़ कैसे पहुंच गई और इतनी हिंसात्मक कार्रवाई करने की कोशिश कैसे की गई। रामजीलाल सुमन मामले में अब तक चाहे पुलिस ने सुना हो या न सुना हो, सरकार ने ध्यान दिया हो या न दिया हो, लेकिन हाईकोर्ट का दरवाजा जब से खटखटाया गया है उसके बाद से सवाल इस बात का है कि आखिर इस मामले में अब हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाता है और क्या रामजीलाल सुमन को एक पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करवाई जाती है या नहीं करवाई जाती है। रामजीलाल सुमन का और उनके परिवार का तर्क है कि उनके परिवार पर लगातार खतरा मंडरा रहा है, जान माल का खतरा उन्हें सता रहा है। ऐसे में सरकार ने तो अब तक कोई कदम नहीं उठाया है, लेकिन अब हाईकोर्ट को इस मामले में दखल देना चाहिए और हाईकोर्ट इस मामले में कोई अहम फैसला सुनाए ताकि हमें जो खतरा महसूस हो रहा है उस खतरे को कम किया जा सके और हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि अगर रामजीलाल सुमन या उनकी पार्टी के किसी नेता के साथ कोई भी गड़बड़ होती है, कोई भी अनहोनी होती है, तो इसकी जिम्मेदार प्रदेश की सरकार होगी, क्योंकि सरकार के सामने पूरा मामला है। सरकार के सामने वो तमाम वीडियोस हैं जिनमें धमकियां दी जा रही हैं, चेतावनियां दी जा रही हैं, लेकिन सरकार मामले पर कोई भी सख्त कदम उठाने के लिए तैयार नहीं दिखाई देती है और न कोई ऐसा आदेश जारी किया गया है जिससे लगे कि सरकार रामजीलाल सुमन मामले में थोड़ी गंभीर दिखाई दे रही है। और इसीलिए हम सब डरे हुए हैं और समाजवादी पार्टी अपने नेताओं के साथ खड़ी है। देखना यह है कि हाईकोर्ट से अब क्या निकलकर सामने आता है।